किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियां, रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियां, गम के साँचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियां, गम के साँचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा माना, वक्त ऐसा भी आएगा माना, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा माना, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाप बेटे ये भाई भतीजे, बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी हैं जीते जी के। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा। अपनी चौखट से चलना पड़ेगा, अपनी आंगन से उठना पड़ेगा। अपनी चौखट से चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आइए इसी कटु सत्य के साथ बहुत बहुत नमस्ते, आभार बहन धन्यवाद। आकृति जी का। आइए आचार्य प्रभावती जी, योग दर्शन पर पिछले 4 दिनों से लगातार आप लोग सुन रहे हैं, आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे।
27 तक लगातार जी। जी, आइए आरंभ करते हैं। मंत्र पाठ सभी मिलकर के करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को अभिवादन, नमस्ते। सभा में उपस्थित सर्वमान्य श्री आर्यरत्न श्री लखनलाल आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल नरोला जी, माता उषा जी, पुष्पा सक्सेना जी, अर्जुन कालरा जी, विमलेश कुमार सिंह जी, प्रेम सचदेवा जी, आदरणीय अन्य महानुभाव, सभी को सादर नमस्ते। आइए हम सब योग दर्शन के ऊपर अपनी बात को सुने कि महर्षि पतंजलि ने हमारे लिए क्या क्या कहा। कल के चर्चा में हमने आपके बीच में बातें रखी थी कि योग दर्शन को एक शब्दों में समझना हो तो ईश्वर प्रणिधान शब्द से समझ सकते हैं। 3 शब्दों में यदि योग दर्शन को समझने का प्रयास किया जाए, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा, तो 3 शब्दों के द्वारा हम योग दर्शन को समझ सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं योग को। और सामान्य लोगों के लिए 8 शब्दों में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 शब्दों में हम योग दर्शन को समझ सकते हैं और इस पर चल करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो द्वितीय पाद जो साधन पाद है, किन किन साधनों का उपाय करने से हमें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष का द्वार खुलेगा। तो आज द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र आया है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो क्रिया योग के अनुष्ठान से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, जीवन के दुखों से छूट सकते हैं, जन्म मरण के चक्र से हम छूट सकते हैं। तो तप क्या है, इस बात को आप सब भली भांति जानते हैं। महर्षि दयानंद के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि तप वो है कि श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए जो विघ्न बाधा उपस्थित हो उसे सह लेना, ये तप कहलाता है। श्रेष्ठ कार्य यज्ञ है, श्रेष्ठ कार्य साधना है, श्रेष्ठ कार्य वेद विद्या का अध्ययन है। तो इन कार्यों को करते हुए जो कुछ कष्ट आता है उसको सहन करना, ये तप है। तो तप शरीर का, वाणी का और मन का, ये 3 प्रकार के तप अनुष्ठान करना चाहिए। मौन रहते हैं तो वाणी का तप है, मन पर नियंत्रण करते हैं, ये मन का तप है, शरीर में जो भोजन आदि से अपने शरीर को साधते हैं, ये शारीरिक तप है। तो हम सभी प्रकार के तपस्याओं को करते हुए अपने इस साधन रूपी शरीर मन आदि को अनुकूल बनाएं। और स्वाध्याय, स्वाध्याय जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपना अध्ययन करना, अपने जीवन को पढ़ना, ये स्वाध्याय है। स्वस्य च अध्ययनम स्वाध्याय, प्रतिदिन अपने कमियों को ढूंढना और उस कमियों को बार बार अपने समझ करके उसे निकालने का प्रयास करना। महर्षि दयानंद जी का प्रिय मंत्र विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्ना अशुभ। तो इस मंत्र को जब हम समझते हैं तो ऋषि को यह मंत्र प्रिय क्यों था,
तो जब तक हमारे अंदर कमियां रहेगी तब तक हम इस संसार में दुख या सांसारिक सुख को हम भोगते रहेंगे, दुख मिलता रहेगा, क्षणिक सुख मिलता रहेगा। इससे यदि परे होना चाहते हैं तो एक भी बुराई हमारे अंदर ना हो। दुरितानि पराशुव विश्वानि दुरितानि, जो भी हैं, जितने भी दुरित हैं, दुर्गुण हैं, वो सब हमसे दूर हो जाए। अब यहां पर यदि व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाणी दुरितानि पराशुव ऐसा भी मंत्र में आ सकता था। सर्वाणी शब्द में विश्वानी शब्द है यहां पर, और विश्वानी शब्द विस्लरी व्याप्तो शब्द से, धातु जो विस्लरी व्याप्तो शब्द को हम यहां पर प्रयोग करेंगे तो उसका विश्वानी शब्द बनेगा जो व्याप्त है। तो विश्वानी दुरितानी का मतलब यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि वह दुरित, चाहे वो आत्मिक दोष हो या मानसिक दोष हो या शारीरिक वाचिक दोष हो, वो सभी दोषों में विश्वानी जो व्याप्त दोष है, ऐसे दोष हैं जिसको हम स्थूल रूप से नहीं समझ सकते। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या डिमेरिट है, क्या हमारे अंदर दोष है। तो विश्वानी का मतलब जो व्याप्त, जो मन में, आत्मा में, वाणी में जो व्याप्त है, सूक्ष्म रूप से है, उन सारे दुरित जो दुर्गुण हैं वो दूर हो जाए। और यद भद्रम, जो भद्र है, अच्छाई है, कल्याणकारी है, जो भी हैं, यद भद्रम, वो आशुभ, पर आशुभ मतलब हमें आ जाए। तो हम अब ये समझ सकते हैं कि मनुष्य जब तक पूर्ण रूप से पवित्र ना हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, आत्मा से भी पवित्र हो जाए, तभी वो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो स्वाध्याय का मतलब, पहला मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि ये अपना अध्ययन करना कि मुझ में कौन सी कमियां हैं। खाने पीने की दोष है, बोलने का दोष है, सोचने का दोष है, ये व्यवहार दोष है, बहुत सारे दोष हैं। उन दोषों को बारीकी से निकालना, और स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना। मोक्ष शास्त्र, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि जपो प्रणवो वा मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, कि यदि प्रणव का जप करना भी स्वाध्याय है और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। तो मोक्ष शास्त्र जो वेद हैं, योग दर्शन है, उपनिषद हैं, सत्यार्थ प्रकाश आदि जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ, उसका स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय एक तो ये विचार करके देखें कि अपने से पढ़ना ये स्वाध्याय है, और गुरु मुख से भी पढ़ना ये भी एक प्रकार का विद्या प्राप्ति का एक मार्ग है। महाभाष्यकार ने कहा चतुर्भी प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। महाभाष्य की युक्ति है ये कि महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि, और महर्षि पतंजलि योग दर्शन की रचना की, महर्षि पतंजलि महाभाष्य की रचना की, और महर्षि पतंजलि आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। अब कहते हैं ऐसे ऋषि को नमन है जिन्होंने योग दर्शन की रचना करके चित्त के, मन के मलों को धो दिया, आयुर्वेद शास्त्र की रचना करके शरीर के मलों को धो दिया, और व्याकरण शास्त्र महाभाष्य की रचना करके वाणी के मलों को धो दिया। ऐसे ऋषि को नमन है। तो महर्षि पतंजलि महाभाष्य में क्या कहा? विद्या चतुर्भी प्रकारेर उपयुक्ता भवति, 4 प्रकार से विद्या आती है, और वो है पहला आगम काल। आगम काल का अभिप्राय है कि गुरु मुख से पढ़ना। आगम इति वेदः, आगम निगम।
तो वेद को आप गुरु मुख से पढ़ रहे हैं और ये आगम काल है, और फिर है स्वाध्याय काल। तो स्वाध्याय काल में विद्या स्वाध्याय काल में कैसे आती है कि आपने एक शब्द भी सुना होगा, श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। इसमें घट जाएगा। श्रवण होता है गुरु मुख से सुनना, ये श्रवण हो गया आगम काल। और मनन हो गया स्वाध्याय काल, कि आप केवल गुरु मुख से विद्या को आपने सुना, श्रवण किया और उसको स्वाध्याय नहीं किया, मनन नहीं किया। एकांत में बैठ करके पढ़े हुए सुने हुए विषयों पर मनन करना, चिंतन करना, यह स्वाध्याय काल है। अलग हट करके पढ़ना, अपने आप पढ़ना, यह स्वाध्याय है। स्वाध्याय गुरुमुख से पढ़ना स्वाध्याय नहीं, आगम काल है। वो श्रवण में आएगा। और फिर कहा गया स्वाध्याय काले न प्रवचन काले न। अब प्रवचन काल क्या है? महर्षि दयानंद जी व्यवहार भानु पुस्तक में इस बात को स्पष्टता से लिखा है, वहां पढ़ा जाए। उसमें ऋषिवर ने कहा कि प्रवचन काले न, प्रवचन भी करना चाहिए। आप सब एक उपदेशक हैं, तो प्रवचन का मतलब है पढ़ाना। जो कुछ आपने गुरुमुख से आगम काल में पढ़ा है, एकांत में बैठ करके आपने चिंतन किया है, मनन किया है, विचार किया है, और उसको आप प्रवचन कर दीजिए, दूसरे को पढ़ा दीजिए। तो पढ़ाना चाहिए। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो दूसरे को पढ़ाइए, दूसरे को बताइए, प्रवचन करिए। तो प्रवचन करने से विद्या जितनी आती है, ऋषि दयानंद ने लिखा कि प्रवचन करने से, पढ़ाने से जितनी अधिक विद्या आती है उतनी पढ़ने से नहीं। पढ़ने से जितना कम आती विद्या, पढ़ाने से विद्या अधिक आती है। यह महाभाष्यकार ने कहा और ऋषि दयानंद इसकी व्याख्या की। तो हमें प्रवचन भी करना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। पकड़ पकड़ के पढ़ाइए। और ये तो अच्छा अवसर, आर्यों का महाकुंभ है कि ये वर्षों से चल रहा है। इसमें सबको अवसर मिलता है क्योंकि ये लंबे काल से चल रहा है। और हमारे आदरणीय भ्राता आर्य लखन जी ये बहुत ही शुभ अवसर प्रदान किया है प्रवचन करने का। तो हम सबको भी प्रवचन करते रहना चाहिए। जो कुछ आप पढ़ते हैं दूसरे को पढ़ाइए, उससे विद्या पक्की हो जाएगी। तो प्रवचन कालेना, फिर है व्यवहार कालेना। व्यवहार कालेन विद्या उपयुक्ता भवती। व्यवहार काल में आप उसको कितना जीवन में उतारते हैं, इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस पर हम कितना अमल में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं। ये साक्षात्कार होगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। आगम काल, फिर आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, महाभाष्य के शब्दों में। तो व्यवहार में यदि आप उस विद्या को लाने लग जाते हैं, उससे भी विद्या आती है और वो पक्की होती है जीवन में, उसका लाभ फल हमें मिलने लगता है। तो स्वाध्याय के बारे में आपने सुना, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना, ओम का जप करना, अपने आत्मनिरीक्षण करना, ये सारे के सारे जो व्यवस्थाएं हैं, ये स्वाध्याय काल में आ जाता है। स्वाध्याय में तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का अभिप्राय आप सब समझ रहे होंगे कि समर्पण कर देना, सरेंडर बोल देना, सरेंडर कर दीजिए। तुभ्यम वस्तु तुभ्यम समर्पयामि, मेरा कुछ भी नहीं। अभी भजन आवृत्ति जी बड़ा सुंदर गा रही थी कि एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी। तो मैं और मेरापन, इसको छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, ये शरीर भी मेरा नहीं है, और जो कुछ भी साधन हमें आपने दिया है, ईश्वर के द्वारा हमें मिला है, धन,
परिवार, व्यवस्थाएं, ये सब ईश्वर का, ईश्वर अर्पण। अपने आप को कुछ भी ना समझना, जीरो समझना, और अपने ड्यूटी में कि हम प्रभु आपके आनंद को पाना चाहते हैं, आपके आनंद के लिए ही मेरा जीवन है, और मुझे धन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, आयु नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक ही इच्छा मन में हो कि प्रभु अपने गोद में ले लो, अपने आनंद रूपी अमृत का पान करा दो। ये भाव मन में आकर के सरेंडर बोल दीजिए, और ईश्वर के आदेशानुसार आप व्यवहार करें, वेद के अनुसार आप चले, और अपने हर एक एक पल को जिए, तो उसके आज्ञा में चलाते हुए, यही ईश्वर प्रणिधान है। और ईश्वर प्रणिधान जिन्होंने कर दिया, अपने प्रकृति लय योगी कहते हैं ना, अपने चित्त को लय कर देता है, उसे मन में कोई काम, क्रोध, लोभ, संसारिक को चाहना है ही नहीं। ईश्वर प्रणिधान इस प्रकार से हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। तप करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर प्रणिधान। अब कहते हैं कि ये जो आप हम यदि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, इसका फल क्या मिलेगा? तो समाधि की भावना बनेगी। ऐसे अभी अभी तक यहां पर सच्चे हृदय से अपने आप को पूछिए कि कितने व्यक्ति हैं, इवन मैं अपने आप को भी जोड़ता हूं, कि समाधि की भावना से जीते हैं कि मुझे इसी जीवन में समाधि प्राप्त करना है। तो ये भावनाएं नहीं बनती है। ऐसे साधना के समय तो मेरी भावना थोड़ी बन जाती है, मैं बनाता हूं मुझे समाधि प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, फिर भूल जाते, दिन भर फिर संसार कार्य ये वो, याद नहीं रहता है कि समाधि में जाना है। तो तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो समाधि की भावना बनेगी। समाधि भावनार्थम, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। कल चर्चा में अंतिम में आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि क्लेश जो है, विच्छिन्न, उदार, विच्छिन्न, तनु और प्रसुप्त, ये चार बातें आई थी। यहां पर तनु आया है, क्लेश तनु करणार्थश्च, कि यदि आप तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करते हैं, एक तो समाधि की भावना बन जाएगी कि मुझे समाधि प्राप्त करना है। एक दूसरा लाभ होगा कि क्लेश जो है ये तनु हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लेश, तनु का मतलब होता है छोटा होना, क्षीण हो जाना, दुर्बल हो जाना। तो क्लेश यदि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यदि ये क्षीण हो जाता है, ये उदार नहीं है, उभड़ा हुआ नहीं है, दबा हुआ है, कमजोर पड़ा हुआ है। जैसे जब घोड़ा बेलगाम हो जाता है, उसको 2-4 दिन भोजन देना, घुड़ 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 घोड़े को पालन करने वाला, कहते हैं घुड़सवारी जो करता है वो सज्जन, वो जब भोजन उसको देना बंद कर दे तो कमजोर हो जाता है, उसको आराम से पकड़ सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये मन जब बेलगाम होता है, अविद्या जब उठी हुई थी, तो जब हम अपने आप में तांडव नृत्य करता है, तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करने से ये एकदम दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये सब क्षीण पड़ जाता है, सब कमजोर हो जाता है। चाह के भी आप विषय सुखों को लेना चाहेंगे, इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं। तो ये जो कभी उभड़ा हुआ होता था, अब ये छीन पड़ गया, दुर्बल हो गया। तो ये ऋषि का एक बहुत बड़ी टेक्निक, एक विज्ञान यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब वो क्लेश क्या है, मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। क्लेश आप सब जानते हैं, विद्यास्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब यहां पर अविद्या की थोड़ी बात करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अविद्या क्या है? तो ऋषि के शब्दों में अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सुचि, सुख, ख्यातिर, सुचि, सुख, आत्म ख्यातिर, अविद्या।
इसमें यह बात समझनी है कि अनित्य को नित्य समझना, असूचि को सूचि समझना और दुख को सुख समझना और अनात्मा को आत्मा समझना, ये अविद्या है। चार विभाग, चार पर वाले, चार विभाग वाले अविद्या है। अविद्या को चार भागों में बांट करके ऋषि ने बता दिया कि अनित्य को नित्य समझना। इसका उदाहरण ले लीजिए कि अभी भजन गा रहे थे कि जब तुमको मौत आवाज देगी, तो ये शरीर मरण धर्मा है और इस संसार का नाम मृत्युलोक है। क्या? मृत्युलोक, मृत्युलोक। तो मृत्युलोक में हम आए हैं मरने के लिए, जिंदा रहने के लिए नहीं आए। लेकिन साधारण सामान्य लोगों को आप बोलिए मृत्यु की बात, ये आप क्या बोल रहे हैं, अशुभ बात बोल रहे हैं, ये मृत्यु नहीं बोलिए, मृत्यु के बोलना ठीक नहीं है। तो अच्छा, तो वो सुनना नहीं चाहते हैं। मृत्युलोक में शरीर मिला है मरने के लिए, लेकिन मृत्यु को सुनना नहीं पसंद करते। क्यों? और किसी कवि ने बड़ी अच्छी बातें कही, भजन से वो बातें मुझे याद आ रही थी। दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये दो बातों को लोग भूले हुए रहते हैं। एक तो ईश्वर को भूले हुए रहते हैं और एक मृत्यु को भूले हुए रहते हैं। तो अपना कल्याण कैसे होगा? तो कवि बड़ी अच्छी बातें कही है कि मृत्यु को, ये मर्त्यलोक है और ये मर्त्यलोक में मरने के लिए ही आए हैं। हमारा जन्म हुआ मरने के लिए और प्रतिदिन हम मर रहे हैं। एक दिन, एक ही दिन में हम श्मशान भूमि थोड़े चले जाते हैं, डेली जा रहे हैं। एक कदम हमारा डेली बढ़ रहा है। आज का दिन आपका निकल गया, अब रात्रि हो गई, कि दिन आप मृत्यु की तरफ बढ़ गए। आपके जीवन से एक दिन कम हो गया, अब मृत्यु की तरफ एक पग बढ़ गया। आप इस बात को नहीं समझते, हम नहीं समझते इस बात को कि आज हम मर चुके हैं। आज का दिन मेरे लिए मर गया। आज का हमारे बॉडी का सेल्स डेड हुआ और हम मृत्यु की तरफ बढ़े हैं। अब एक घड़ा ले लीजिए, अब वो न्यू घड़ा, घट आपने कुंभकार से खरीद करके लाया और घर में रख दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे कुछ कई सालों तक आपने रखा और लंबे समय के बाद आप उस घट को, आप काना पकड़ के ऊपर का पार्ट पकड़ के हाथ में उठाया तो ऊपर का पार्ट ऊपर रह गया और नीचे का नीचे रह गया। आपने घट जब खरीदा था, इतना मजबूत था वो, उठा करके थोड़ा हाथ से गिर भी जाए तो नहीं फूटता। लेकिन अब कुछ समय, 2, 4, 5 वर्ष पड़ा रहा, उसको आपने यूज नहीं किया, तो आपने ऊपर से उठाया तो ऊपर का पार्ट ऊपर रह गया, हाथ में रह गया, नीचे का नीचे रह गया। तो आप, हम क्या समझ रहे हैं कि प्रतिदिन उस घट में क्षय हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, उसमें विघटन हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था। और एक दिन ऐसा आया कि उसको छूते ही अलग अलग हो गया। कपड़े जब सड़ जाते हैं, पड़ा पड़ा कोई भी वस्तु, पुस्तक बहुत पुरानी है, आप पेज हाथ लगाते हाथ में रह जाता है। क्या एक दिन में ऐसी स्थिति हुई है उसकी? नहीं। प्रतिदिन वो धीरे धीरे क्षय होते 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 एक दिन ऐसी स्थिति में आती। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर है। हम एक दिन में बूढ़ा नहीं हो रहे, हम एक दिन में मृत्यु को प्राप्त नहीं कर रहे। प्रतिदिन धीरे धीरे इस शरीर में, मन में, इंद्रियों में क्षीणता आ रही है, ये कमजोर हो रहा है और अंत में एक दिन हमें ये मृत्यु की स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। तो हम प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु को सुनना नहीं चाहते। अनित्य पदार्थों को नित्य मान करके जीना, ये महामूर्खता है। अब मैं थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग कभी कभी करता हूं, अब क्योंकि ऋषि दयानंद का प्रभाव कुछ ज्यादा
मेरे ऊपर आ जाता है। आज मैं व्यवहार भानु पढ़ा रहा था किन्हीं सज्जन को, तो वो पढ़ते पढ़ते वहां पर कई बार आया महामूर्खता शब्द आया। तो ऋषि दयानंद जैसे कड़वा सत्य बोलते थे, हम लोग भी महामूर्ख हैं। क्यों हैं? क्योंकि इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि अनित्य साधनों को हम नित्य मान करके जी रहे हैं, कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, ये मेरा घर, ये हवेली, भजन में आया था, ये हमारे पास हमेशा रहेगा। ऐसा मान करके, ऐसी भावना से शब्द में भले कह देते जी ये तो धर्मशाला है, हमें तो भगवान का दिया, लेकिन अंतरात्मा मन से अपना मानता है, मेरा है, मैं रहूंगा इसमें, तैयारी करते। तो अनित्य साधनों से नित्य सत्ता की उपलब्धि करना ही बुद्धिमानी है। हम सबको बड़े चिंतित होना चाहिए, बहुत बेचैन होना चाहिए कि मैं आज, मेरा दिन चला गया, एक दिन मैं मृत्यु की तरफ बढ़ गया, आज मैंने क्या किया, कितने घंटे साधना की, कितने घंटे स्वाध्याय किया, या हमने आज कौन से पुण्य इकट्ठा किया। 50-50 का बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं आदरणीय वशिष्ठ जी, वो पढ़ते रहते हैं, और वो कहते हैं आचार्य जी इस पर चर्चा होनी चाहिए कि महर्षि दयानंद जी ने ये कहा सत्यार्थ प्रकाश में, 50% शुभ कर्म और 50% अशुभ कर्म, और दोनों बराबर होगा तो फिर से मनुष्य जीवन मिलेगा, अधिक होगा तो बहुत अच्छी बात है, देवता के जीवन मिलेंगे, और कम हो गया तो पशु पक्षी जाना पड़ेगा। तो पुण्य कर्म कैसे अधिक से कमाए, जिस पर विचार किया जाए, पुण्य कर्माशय कैसे बनाया जाए, और पुण्य कर्माशय वो क्या होगा। आज हमने कौन कौन से पुण्य कर्म किए, तो व्यवहार भानु में महर्षि दयानंद जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा, आज ही प्रसंग में आया था, कि दूसरे, जो मनुष्य दूसरे के दुख को अपना दुख समझ करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, और अपना तन मन धन विद्या की वृद्धि में अपने संतानों को और दूसरे मनुष्यों को वेद विद्या की प्राप्ति में लगाता है, वो मनुष्य बड़े भाग्यशाली है, वो अपने पुण्यात्मा है, वो अपने पुण्य को बढ़ा रहा है। आप विचार करके देखें, ऋषि ने एक मोती की तरह अपनी पुस्तकों में, चाहे छोटी पुस्तक हो या बड़ी पुस्तक हो, शब्दों को पिरो दिया कि पुण्य हमें कितना अधिक से अधिक इकट्ठा करना चाहिए। क्योंकि पुण्य यदि हम इकट्ठा नहीं करते, साधना नहीं कर पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये सूक्ष्म विषय है, तो पुण्य तो इकट्ठा करिए ना। क्योंकि पुण्य इकट्ठा नहीं होगा तो मनुष्य जीवन छीनते ही आपको दोबारा फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, पशु पक्षी में जाना पड़ेगा। अब आप इस बात को मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि बड़े दार्शनिक विद्वानों से भी आप सुनेंगे, हमारे गुरुजी हैं आदरणीय मुनि सत्यजीत जी, वो भी कहा करते हैं इस बात को कि एक बार मनुष्य जीवन यदि हमारे प्राप्त हो गया तो करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में पुण्य कर्म माइनस में चला गया। क्योंकि परमात्मा ने फ्री में हमें मनुष्य जीवन नहीं दिया है। मनुष्य जीवन पाने के लिए हमारा पुण्य कर्म व्यय हुआ है, पुण्य कर्म था, और वो पुण्य कर्म कर्म फल में, जाति आयु भोग में, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा, यहां लिखा हुआ है योग दर्शन में, कि जो हमारा कर्माशय था पुण्य कर्म, वो विपाक रूप में आ गया, जाति आयु भोग के रूप में आ गया। अब जब जाति आयु भोग के रूप में प्राप्त हुआ तो अब वो पुण्य कर्माशय बैलेंस था वो समाप्त हो गया, क्योंकि फल मिल गया, मुझे मनुष्य जीवन मिल गया, आयु मिल गई, भोग सामग्री मिल गई, अब वो तो माइनस में चला गया। पहले तो बैलेंस में था, बैंक बैलेंस था। और मनुष्य जीवन में आकर के हम ना साधना की, ना निष्काम कर्म किया, ना पुण्य सकाम कर्म ही पुण्य कर्म किया, हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहे, धन को बैंक बैलेंस में, बैंक में पड़े रहने दिया, उसको बड़े बड़े यज्ञ नहीं किया, विद्या वेद विद्या की वृद्धि में दान नहीं किया, वेद का प्रचार नहीं किया, गरीबों की सेवा नहीं की, असहाय निर्धन लोगों की रक्षा नहीं की, अपने परिजनों की हित सहायता नहीं की, तो फिर हम जैसे महा मूर्ख, महा अज्ञानी कौन होगा। क्योंकि वो तो सब यही रहे, पुण्य हमने नहीं कमाया, निष्काम कर्म करके साधना भी नहीं की, तो मनुष्य जीवन तो मिलना मुश्किल है। इसलिए
हमें मोक्ष में नहीं जाने की इच्छा है, नहीं जाने की भावना बनती है, उतना समझ नहीं है, तो पुण्य कर्म का तो समझ है। हमें अपने जीवन में पुण्य कर्म को बढ़ा करके अपने जीवन को फिर से सुरक्षित कर ले, आप रिजर्व कर ले कि हमें नेक्स्ट जीवन, फिर से अगला जीवन हमें मनुष्य का ही मिलेगा, क्योंकि हमने बैलेंस को बनाया है। और एक दिन में हजारों पाप कर्म हो गए। आप विचार करके देखिए ना, आज आप हमने यज्ञ नहीं किया, यज्ञ किया भी तो शुद्ध घी सामग्री का प्रयोग नहीं किया, पाप हो गया। पुण्य के जगह हमें पाप हो गया। और संध्या नहीं की, पाप हो गया। अपने समय का प्रयोग यूज नहीं किया, पाप हो गया। अपनी ड्यूटी नहीं की, पाप हो गया। कितना पाप हुआ, दिन भर में हजारों पाप हम कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। और पुण्य तो बहुत प्रयास पूर्वक थोड़ा सा हम कर पाते हैं, वो भी नहीं करते। तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था कि हम सब विवेकी बने, अनित्य साधनों से, ऋषि दयानंद का वाक्य है, अनित्य साधनों से नित्य सत्ता की उपलब्धि करें। और नित्य है आत्मस्वरूप, नित्य है परमात्मा का स्वरूप, उसको उपलब्ध करना, उसको जानना, या आप पुण्य कर्म को बढ़ाएं जिससे अगला जीवन मनुष्य का सुरक्षित हो जाए। क्योंकि ये सब कुछ अनित्य है, हमारे पास नहीं रहेगा ये व्यवस्थाएं। फिर कहा अनित्य साधनों के बाद अनित्य अशुचि। अशुचि क्या है? अशुचि है कि ये शरीर अपवित्र है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेरा संसर्ग आगे आएगा, नेक्स्ट अगला चैप्टर में, अगला जो तृतीय पाद है वहां पर आ जाएगा। नहीं, यहीं पिछली पाद में अंत में आएगा, साधन पाद में ही आएगा। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर असंसर्ग, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि योगी जन, साधक अपने शरीर का शोधन करता है। और जब शरीर का शोधन करता है तो अपने शरीर से घृणा हो जाती है। अभी मैं अपने 1 माह से लगभग संजीवनी क्रिया, जिसको एनिमा कहते हैं अंग्रेजी में, वो लेता हूं। और अन्न लगभग प्राय नहीं ले रहे हैं, फल फ्रूट या कुछ स्प्राउट्स आदि, साग ले लेते, सब्जी। तो एनिमा लेते ही, अभी तो कुछ लेने लग गए, पहले केवल जूस लेते थे या फल लेते थे। इतना मल निकलता था शरीर से, इतना मल, तो मुझे लगता था ये मल का कारखाना है, खा तो नहीं रहे लेकिन मल निकल रहा है। वाह प्रभु, तो ये कहाँ मल मूत्र बैठा रखा है। तो आप विचार करें कि ये मल मूत्र का पिंड, इतना गंध है इस शरीर में, इतनी बदबू आती है, मुख से आ रहा है, नाक से, अपान वायु से, पेट साफ नहीं है, इतनी गंदगियां भरी पड़ी है। अब हम सब इस शरीर को देवालय शिवालय पता नहीं क्या क्या मान करके बैठे हैं, ये शुद्ध है, वाह वाह कितना अच्छा है, मधुवन है, मधु टपक रहा है। ये सब मानना यह विद्या है। जब योगी को, साधक को अपने शरीर से घृणा हो जाती कि प्रभु इतनी गंध है, हमारे शरीर इतना गंध का घर है, मैं दूसरे शरीर से स्पर्श कैसे करूं? असंसर्ग, वैराग्य होता है, अपने शरीर से भी वैराग्य होता है, घृणा हो जाती, असूचि है। और इसको सूची मान करके, और मैं तो कह रहा हूं कि ये दुनिया में धोखा का कोई पराकाष्ठा लोगों ने जीत लिया। आप जितने भी ये ब्यूटी पार्लर, ये सब लोगों को धोखा दे रहा है। गंध है ये शरीर, उसको सजा करके, परफ्यूम लगा करके, इतना अच्छा पैकिंग करके लोगों को क्या माया जाल में फंसा रहे हैं, लोग फंस रहे हैं। और अपने शरीर को क्या आयरन प्रेस करके, क्रिच करके चश्मा लगा ले, और क्या परफ्यूम लगा के, सेंट लगा घूम रहे हैं। भाई ये गंदगी है, लोगों को धोखा दे रहे हो। इसको ऐसे अब कहेंगे क्या करें जी, तो यही तो है कि गलत चीजों को, अपनी कमजोरी को छुपा रहे हैं। सच्चाई को जब आप इसको देखेंगे इसके अंदर जाकर के, तो पता चलेगा कि सच्चाई कुछ और है। इसको चमक धमक करके, रंग रोगन करके, इसको दुनिया को दिखाया कुछ और जा रहा है। बाहरी संसार, ये क्या माया है, क्या धोखा है इस संसार में।
तो ये धोखे में क्यों पड़ रहे हैं? हम सब सच्चाई को जाने, स्वीकार करें, ये शरीर अशुचि है और इसको हम शुचि पवित्र मान करके जीने, तो ये अविद्या है दूसरा रूप। अनित्य, अशुचि, दुख, दुख को सुख मान करके जी रहे हैं। अब मैं लोगों से ये कहता हूं तो कई लोग ये कहते हैं जी संसार में सुख भी है। अब मैं कहता हूं सुख है ही नहीं, तो कहते सुख नहीं है। तो दयानंद जी ने भी तो लिखा है थोड़ा सा सुख है। अच्छा, सत्वगुण हो जाता है तो थोड़ा सुख है, सत्याग्रह का, वो संसारिक चर्चा में ऋषिवर ने लिखा है, वो मैं मानता हूं संसार में सुख है। लेकिन विवेकी की दृष्टि से, तत्व ज्ञान की दृष्टि से यदि चर्चा सुन रहे हैं, योग दर्शन पढ़ रहे हैं, तो यहां पर अभी आया है 15वां सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव, दुखम एव दुख ही एव सर्वम, सब कुछ दुख ही है विवेकिना, विवेकी के दृष्टि में। तत्व ज्ञान की दृष्टि से ये संसार दुख ही है। ही शब्द लगा, एव लगा हुआ है, ही, और ही जहां लग जाए वहां निश्चयात्मक हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसमें कोई अपवाद नहीं रहता। तो ये संसार दुख है और इसको सुख समझ करके जीना, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। हम जीवा का स्वाद, नासिका का जो सुख या स्पर्श सुख, ये सब सुख हमारा माना हुआ है। सुख की अनुभूति सुखाभास है, सुख नहीं है, ये मृग तृष्णा है। संसार दुख, इसको सुख मान करके जी रहे हैं। तो ये अविद्या का तीसरा रूप है। और अविद्या की बात करें, अंतिम बात तो कहा अनात्मसु आत्मसु, आत्मा अनात्मसु आत्म ख्याति, अनात्मा को आत्मा मान करके जी रहे हैं। अब वो क्या है, उदाहरण से समझिए। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, लेकिन इसको चेतन मान रहे हैं। तो कहते हैं मैं तो नहीं मानता, मैं तो आर्य समाजी हूं, मैं दर्शन पढ़ा हूं, मैं तो मन को जड़ ही मानता हूं। अच्छा जी, तो आपको कहा जाए कि ठीक है जी मन जड़ है, तो आप ध्यान करिए, मन को 1 घंटा समाधि लगा लीजिए, आत्मभाव में चले जाइए, रोक दीजिए मन को एक विषय में। कहते जी नहीं रुकता जी। तो मन जड़ कहाँ है, तो चेतन हो गया ना। मन को आप नहीं रोक पा रहे हैं तो मन चेतन हो गया, इसका मतलब वो अपने आप भाग रहा है। मन जड़ होता, गाड़ी को आपने ब्रेक लगा दी, कार चला रहे हैं और बंद कर दिया, तो क्या है, गाड़ी आगे चली जाएगी? आपने ब्रेक लगा दी, बंद कर दिया है, स्टार्ट नहीं है, गाड़ी रुक जाएगी, जड़ है। तो फिर ये आप कहेंगे कि गाड़ी को, कार को इतने ऊंचाई पर ले गए कि अब वो ढलान पे है, गाड़ी बंद भी है, ब्रेक भी लगा दी, फिर भी फिसलता जा रहा आगे, तो कहेंगे वो भी तो जड़ है, आगे कैसे चला? ये कह रहे हैं मन को अभ्यास हो गया, मन को भगाने का प्रैक्टिस हो गया, ऑलरेडी मन जड़ है। तो मन जड़ है, इसको चेतन मान करके कि मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूं जी, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु ये निदं भूतम भुवनम, ये भूत भविष्य में जाने वाला मन, तन्मे मना ये शिव संकल्प वाला हो जाए। प्रार्थना कर रहे हैं हम परमात्मा से, वेद में परमात्मा से। तो अब ये मन जड़ है, इसको चेतन मान कर, बुद्धि जड़ है, इसको चेतन मान करके व्यवहार कर, शरीर जड़ है, इसको चेतन मान के व्यवहार कर रहे हैं। अनात्मा। और स्थूल उदाहरण दे दूं, एक सेठ जी थे, तो सेठ जी की फैक्ट्री में आग लग गई, तो उनको सूचना मिली कि फैक्ट्री में आग लग गई। अब वो छाती पीट पीट कर लगेगा जी मर गया जी, मर गया मर गया मर गया। बगल में कुछ लोग थे, कहा कि सेठ जी अभी तो जिंदे हैं, कैसे मर गए? तो जिंदा, आप छाती पीट रहे, मर गया तो जिंदा है। भाई मेरी फैक्ट्री जल गई, मैं जल गया, माने आत्मभाव, इतना अटैचमेंट। अभी अभी आपने 50 लाख का कार शोरूम से लिया है और थोड़ा सा खरोंच लग जाए
उस पे स्क्रैच आ जाए। अब देखिए लगता है कि हृदय पर तलवार चल गया, अरे बाप रे बाप, कितना नाश हो गया हो। अब आत्मभाव, वो जड़ वस्तु में आत्मभाव आ गया, अनात्मा में आत्मवत व्यवहार कर रहे हैं। खरोंच लगी कार को, स्क्रैच आया कार पे, और आत्मा में पीड़ा हो रही, सीने में दर्द शुरू हो गया, परेशान हो रहे हैं हम। आत्मभाव, अनात्मा में आत्मा बुद्धि करना, जड़ में चेतन भाव ले आना, ये अविद्या का चौथा रूप है, अटैचमेंट। एक दिन तो निकलना पड़ेगा घर छोड़ करके, इसलिए घर को घर समझा जाए, जड़ समझा जाए कि नष्ट हो गया कोई बात नहीं, करोड़ों रुपया चला गया चला गया, वो तो जड़ था, नाश होना था, ऐसे नाश वैसे नाश हुआ। तो इस भाव में हमें रहना चाहिए। तो समय भी आगे बढ़ रहा है, और अविद्या के स्वरूप की चर्चा मैं आपके बीच में थोड़ी विस्तार से रखने का प्रयास किया। तो दुख संसार है, और इसको सुख ना समझा जाए। और अविद्या तो अभी तो 4 प्रकार के हम लोगों ने समझा, लेकिन क्लेश की दृष्टि से राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, ये सब आप जानते हैं। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। तो ये सब जो दुख है, अविद्या है, क्लेश है, ये इसको संसार ही दुख सागर है। तो अंतिम बात मैं ये आपसे निवेदन करके आज के सत्संग को, आज की कक्षा को हम विराम करेंगे, बाइंड अप करेंगे। तो यहां पर है 4 बातें मैं आपको बोलता हूं। 4 पर वाले योग दर्शन है, 4 पंखों वाले, 4 विभाग वाले। एक है हेय, दूसरा है हेय हेतु, तीसरा है हान, और चौथा है हानोपाय। रोग, रोग का कारण, और उसका उपचार, और उसकी औषधि। तो अब यहां पर योग दर्शन में देखिए कि पहले दुख है। हेय का मतलब होता है छोड़ने योग। हेय क्या है, किसको छोड़ा जाए? तो दुख को। दुख हेय है, उस दुख का कारण क्या है? पहला है दुख। हेय का मतलब दुख, जिसको हम छोड़ना है, हेय त्याज्य, तो वो दुख होगा। उस हेय का, उस दुख का हेतु क्या है, कारण क्या है, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं? अब है हान। हान का मतलब होता है सुख, और उस सुख का उपाय क्या है, सुख का कारण क्या है? ये 4 चीजों को यदि व्यक्ति समझ लिया तो योग दर्शन के यथार्थता को समझ लिया। इसमें 4 सूत्र आए हुए इसी द्वितीय पाद में, साधन पाद में। पहला है हेयं दुखम अनागतम। और बड़े मजे की बात है, क्योंकि दर्शन जो है, ये फिलॉसफी अंग्रेजी में कहते हैं, इसमें दार्शनिक बात लिखा हुआ है। एक दुख जो अभी हमको मिल गया, उसको ऋषि ने दुख नहीं माना। का अनागतम, आने वाले को दुख मानते। अब कहेंगे आने वाले क्या? अब ज्वर यदि हमें हो गया, कोई कष्ट रोग आ गया, तो भोग ही लिया हमने। वो दुख तो आ ही गया, भोग लिया। दुख वो जो अभी आने वाला है, अभी बस 1 मिनट के बाद या थोड़ी देर के बाद वो दुख जो आएगा फ्यूचर में, उसको वो दुख है। तो कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। कौन से दुख को हेय किया जाएगा, छोड़ा जाएगा? तो कहा जो अनागतम है, जो आने वाला है। जो दुख भोग लिया है उसको तो भोग करके ही छूटेगा। वो जो जाति आयु भोग प्राप्त हो गया है,
तो वो तो मिल ही गया, इसको तो आप चाह के भी नहीं भाग सकते आप। जो भोग फल, कर्म विपाक जाति के रूप में, आयु के रूप में, भोग के रूप में मिल गया। अब मनुष्य जीवन छोड़ कैसे भाग जाएंगे आप? माँ बाप को कैसे बदल लेंगे आप? अपने जो बुद्धि, शरीर, व्यवस्था, भोग है, कर्माश है, उसको कैसे बदल लेंगे जो फल रूप में आ गया है? इसको तो भोगना ही पड़ेगा। योगी भी यदि असंप्रज्ञात समाधि में चला जाए, वैदेही भी बन जाए, तो भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता, इसको छोड़ नहीं सकता, इस शरीर को त्याग नहीं कर सकता, उसको भोगना पड़ेगा। शरीर के रहने तक रहना पड़ता, वेट करना पड़ता है। तो जो दुख हमें आ गया है उसके लिए तो कोई चिंता ही नहीं करनी, पर आ गया तो भोग लो। अब जो भोग के रूप में अभी आया नहीं है, अभी कर्माशय में है, बीज रूप में है, फल रूप में नहीं आया है, वो फल रूप में ना आए उसकी तैयारी अनागतम। तो पीछे जो हम बैक लाइफ में यदि पीछे देखा जाए, प्रीवियस लाइफ जो पहले का हमारा जीवन हुआ, उसमें कितना अपराध हुआ, पाप, इस जीवन में पीछे हमने कितना पाप किया, अभी फल रूप में नहीं आया, तो उसको बिना भोगे, फिर मैं बोल रहा हूं, बिना भोगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश को नष्ट कर दिया जाए, बिना भोगे वो नष्ट हो जाएगा। फिर कहेंगे परमात्मा न्यायकारी हो जाएंगे, ये प्रश्न उठेगा, इसका फिर समाधान हम कभी करेंगे। प्रश्न उठना चाहिए मन में। तो मैं यहां कहता हूं कि बिना भोगे उसको नष्ट किया जा सकता है। हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आने वाला है, जो कर्मा से बीज रूप में है, उसको बिना भोगे उससे छुटकारा पाया जा सकता है। वो योग मार्ग पर चल करके, अविद्या को नाश करके व्यक्ति, उससे छुटकारा मिल जाएगा। परमात्मा न्यायकारी ही रहेगा। क्यों रहेगा, ये आप लोग प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर में समाधान देंगे। तो दुख समझ में आ गया। अब दुख के बाद आता है हेय, के बाद आता है हेय हेतु। तो दुख का कारण क्या? समय हो गया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 मिनटों में बात पूरी कर रहा हूं। दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। अब इसको समझ लीजिए कि एक तो कहा हेय जो दुख है वो अनागत है, आने वाले को दुख कहा, और उस आने वाला जो दुख है उसका हेतु क्या है? तो कहा दृष्टिर दृश्यो संयोगा। आत्मा और दृष्टिर कहते हैं आत्मा को, अदृश्य कहते हैं प्रकृति को। आत्मा और प्रकृति का संयोग, आत्मा और चित्त का संयोग, आत्मा और शरीर का संयोग, संयोगा हेय हेतु। हेय माने दुख, हेतु माने कारण। ऋषि ने कह दिया कि दुख का कारण है जन्म, प्रकृति के साथ संयोग, आत्मा का दृश्य के साथ, जगत के साथ, प्रकृति के साथ संयोग होना दुख का कारण है। अब इस बात को समझिए, दुख क्या है? तो दुख कह दिया जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है वो दुख है। जो आ गया उसको दुख पंक्ति में ना माना जाए, वो तो भोग लिया। और दुख का कारण प्रकृति के साथ आत्मा का संयोग। अब हान क्या है? तो कहता हान, हान आइए अब अगला सूत्र है 25 नंबर। तद अभावात संयोग अभावा हानम तदृश्य कैवल्यम। तो किसका अभावात? तो दृष्टि दृश्य का संयोग का अभाव। आत्मा, दृष्टि आत्मा, दृश्य माने जगत संसार, आत्मा और जगत का संयोग का अभाव, मतलब संयोग हट जाना, ये हान है। तद दृश्य कैवल्यम, यह कैवल्य रूप है। दृश्य, दृश्य मतलब वह तद दृश्य है। इस जगत में कैवल्य क्या है, इस संसार में सुख क्या है? तो कहा कि हान है। हान क्या है? हान को सुख कहा, आत्मा और प्रकृति का संयोग का अभाव हो जाए।
और फिर कहा अंतिम, इसका ये जो सुख है, संयोग का भाव हो जाए, आत्मा और प्रकृति अलग अलग हो जाए तो सुख मिलने लग जाएगा। तो कहेंगे इसमें कैसे सुख होगा, ये कौन सा सुख है? आपके पेट में मल भरा पड़ा है, उदाहरण दे देता हूं, और यह टॉयलेट लगा हुआ है। अभी 4 घंटे से आप बस में बैठे हुए थे, और बस में कहीं रुका नहीं गाड़ी, और टॉयलेट को रोक रखे थे। अब जैसे ही गाड़ी रुकी या आपको टॉयलेट की व्यवस्था मिली, दौड़ के गए, अब वहां पर आपने टॉयलेट को विसर्जित किया, मूत्र त्याग किया। आपको उस समय सुख कैसा अनुभव हुआ? मल को बहुत देर से रोके हुए थे और ऐसी विकट परिस्थिति में पड़ गए थे, अब व्यवस्था मिली, आप गए टॉयलेट, लेटरिन गए, हा हा हा, बहुत सुख, त्याग हो गया, अलग हो गए, तो सुख मिला। तो आत्मा और शरीर का संयोग का जो वियोग होता है, एक विशेष सुख मिलता है, वो विशेष सुख है। तो वही सुख है कि त्याग, अलग हो जाना, विमुंचति। तो उसका, अब इसका ये अलग होने का दृश्य और दृश्य, आत्मा और दृश्य संसार का अलग होना सुख है। अलग होने का हेतु क्या है, उपाय क्या है, अलग कैसे होंगे? तो ऋषि ने कह दिया, विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। तो ऋषि ने अंतिम बात ये कह दी कि विवेक ख्याति, विवेक ख्याति मतलब यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध का अविप्लवा। एक होता है विप्लव, विप्लव का मतलब होता है उथल पुथल, कि विप्लव हो गया जी, जल विप्लव हो गया, अच्छा, जल प्रलय हो गया, अच्छा। विप्लव का मतलब उथल पुथल होना, और अविप्लव का मतलब उथल पुथल ना होना। विवेक ख्याति कंटिन्यू बना रहना। तो हम कभी कभी मूढ़ अवस्था में चले जाते हैं, कभी विच्छिन्न अवस्था में जाते हैं, कभी उदार अवस्था में जाते हैं, कभी तनु अवस्था क्लेश, कभी हम विवेकी बन जाते हैं, कभी हम अविवेकी बन जाते हैं, कभी किम कर्तव्य मूढ़म बन जाते हैं, क्या करें नहीं करें। तो विवेक ख्याति में डिस्टरबेंस ना आना, कंटिन्यूअस, लगातार बना रहना, अविप्लव रहना, हमेशा विवेक की स्थिति में बना रहना, हाँ, जो मोक्ष है, जो सुख है, उसका उपाय है। कि विवेक को ना डिगने देना, हमेशा विवेक की स्थिति में बने रहना, चाहे लाख विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपने विवेक को न खोना, विवेक को बनाए रखना, वो अभ्यास से होता है। तंभरा तत्र प्रज्ञा, वो स्थिति बनती है। तो सुख का, हान का उपाय है विवेक ख्याति की लगातार बना रहना, और हान है आत्मा और प्रकृति का अलग हो जाना ही ये सुख है, हान है, कैवल्य है, मोक्ष है, परम धाम है, परम आनंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शब्द। बहुत बहुत आभार। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है आचार्य रामित्र जी से। जी नरूला जी। आदरणीय परम आदरणीय आचार्य प्रभा मित्र जी, आपको सादर अभिवादन। जी जी अत्यंत ही जी, सुंदर, नमस्ते। अत्यंत ही सुंदर प्रवचन के लिए आपका वंदन, अभिनंदन। लेकिन एक मुझे संशय है, आपने जो अविद्या का वर्णन करते हुए अपने शरीर के बारे में जो आपने बताया कि अपना शरीर जो है गंदगी का भंडार है और एक किस्म से हे दृष्टि से देखने वाली बात है, वो थोड़ा मुझे उससे मानने को मन नहीं करता। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये नकारात्मक दृष्टिकोण होगा हमारा, क्योंकि ईश्वर ने जो व्यवस्था की है वो तो ईश्वर की व्यवस्था है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकते। और अगर हमारे यहाँ गंदगी है तो गंदगी को साफ करने का भी ईश्वर ने व्यवस्था की हुई है, और हमें उस बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। और ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया, फिर हम ये भी कहते हैं कि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तभी अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलेगा, अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो पशु पक्षी बनेंगे। तो जब हम दोबारा मनुष्य का जन्म पाने की इच्छा करते हैं तो हमें ये मानना ही नहीं चाहिए कि हमारा शरीर अशुद्ध है या अपवित्र है। ये मेरा इस बारे में थोड़ा संशय था। बाकी तो आपका प्रवचन उसका हाँ कोई। जी 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 नरूला जी, आप बहुत सुंदर प्रश्न किए। तो आपके जो सोच हैं उसके अनुसार मैं उत्तर दे रहा हूं कि आपको जैसा आप मानते हैं पवित्र देवालय और अपना मल मूत्र बुढ़ाने ही लगता है,
साधारण लोगों को, मुझे तो अब लगने लगा है, मुझे पहले नहीं लगता था, अब लगने लगा है, बहुत घृणा लगती है अपने जीवन से। तो थोड़ा थोड़ा अनुभूति अब कर रहे हैं। तो ये आचार्य जी ऐसा, आपके सोच जो आपका है। आचार्य जी आपको ऐसा नहीं हाँ, सोचना चाहिए कि आपको बोलिए। घृणा नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। नहीं ना, वो ईश्वर मैं जी। जानबूझ करके, मैं, जी जी, मैं जानबूझ करके मैं अपने लिए बताया, मैं आपकी दृष्टि से उत्तर दे रहा हूँ। आपका जो एम है, टारगेट है, गोल है कि मैं अगला जीवन मनुष्य का पाऊं, तो उसके लिए आपको इस शरीर को देवालय, पवित्रालय और शुद्ध है, अपना मलमूत्र गंध तो नहीं देता, ठीक है, इसमें पुण्य कर्म करें। तो ऐसा मानिए, मुझे अगला मनुष्य जीवन नहीं चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मैं तत्व दृष्टि से मैं पढ़ा रहा हूं योग दर्शन। योग दर्शन के सूत्र के आधार पर मैंने व्याख्या की। ऋषि पतंजलि तत्व ज्ञान की बात करते हैं, और मैं उसी पाठ को पढ़ा भी रहा हूं। उस दृष्टि से मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे अगला मनुष्य का मिले, देवता का मिले, वो भी नहीं चाहूंगा। मैं तो मुक्ति चाहता हूं कि मैं जन्म मरण से छूट जाऊं। तो मुझे तो ऐसा जैसा ऋषि ने कहा है, लिखा हुआ है, उसी को मैं एक्सप्लेन किया, और मैं वैसा ही मानता हूं। और लोग जो मोक्ष चाहते हैं उसको भी ऐसा ही मानना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा। और जो मनुष्य जीवन चाहते हैं वो आपके विचारधारा से वो सहमत होते ही हैं, वैसा ही मानते हैं जैसा आप मानते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि जब तक इसको पवित्र मान करके जिएंगे और छोटा लक्ष्य रखेंगे कि हमको फिर से मनुष्य जीवन मिले, तो इससे छूट नहीं सकते, जन्म मरण से इसमें बार बार फंसेंगे। तो इसको जब गंदगी का ढेर मानेंगे, हमको दोबारा माँ के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ता है, और उसी जगह मूत्र की थैली होती है, मल की थैली, 9 महीने उल्टा लटकना, लटका लटका हुआ रहना पड़ता है। छोटे सक्रिय रास्ता से हमारा शरीर निकलता है माँ के जनन इंद्रियों से, और फिर यहाँ पर सर्दी गर्मी, रोग व्याधि, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। और वो नरक कुंड, माँ के गर्भ को नरक कुंड कहा गया है, नरक कुंड। और हे प्रभु, फिर से हमको नरक कुंड में भेजोगे, और फिर मैं इस शरीर मल मूत्र के पिंड में इतने दिन तक फिर बना रहूंगा, रोग व्याधि होगा। तो ये जो व्यक्ति मानेगा वो इससे निकलना चाहेगा, और ऐसा मानना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा, और यही कड़वा सत्य है। और जो मोक्ष नहीं चाहिए, मनुष्य जीवन चाहिए, फिर से पुण्य कर्म करें, तो वो आपके विचारधारा से 99% लोग सहमत हैं, और 1% लोग महर्षि पतंजलि और जैसा मैं भी मानता हूं इस विचारधारा से सहमत होते हैं, जिनको मोक्ष चाहिए। जी। आचार्य जी, मोक्ष प्राप्त हो जाए, नथिंग लाइक दैट, उससे तो कोई बात ही नहीं है। वो तो हर आध्यात्मिक मनुष्य चाहेगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होना ना होना एक अनिश्चित अनिश्चित है ना, अनिश्चित स्थिति है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नकारात्मक दृष्टिकोण न रखते हुए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रहना चाहिए कि ईश्वर की जो व्यवस्था है उसको हम क्वेश्चन न करें, उसको हम प्रश्न चिन्ह न लगाएं कि ईश्वर आपने जो व्यवस्था की है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, और आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना नहीं। सुंदर सृष्टि का निर्माण हाँ, किया, सृष्टि में हम दुनिया भर के आनंद का भोग कर रहे हैं, तो उसको हम तिलांजलि ना दें। हाँ, अगर मोक्ष प्राप्त हो जाए उससे अच्छी कोई बात नहीं है, वो मैं भी चाहूंगा कि मोक्ष मिल जाए सबको। तो मोक्ष मिलने के लिए नरुला जी, मोक्ष मिलने के लिए ऋषि पतंजलि की बातों को मानना पड़ेगा, वैसा ही सोचना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा जैसा ऋषि ने लिखा। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, ऋषि के वाक्यों को, सूत्र की व्याख्या की है। तो जो वेद वेद के आधार पर, ये वेद में भगवान ईश्वर ने भी ऐसा ही कहा कि इसको मलमूत्र का ढेर मानो। तो आपने एक पाठ को तो पढ़ा, दूसरे पाठ को नहीं पढ़ा। आपने कहा मोक्ष अनिश्चित है, और आप मनुष्य जीवन निश्चित है क्या? वो भी अनिश्चित है। तो मनुष्य फिर से मिल जाएगा, वो पक्का नहीं है, पशु पक्षी में जाना पड़ेगा। तो मोक्ष तो निश्चित है, ये मनुष्य जीवन मिला ही है मुक्ति के लिए। और बिल्कुल माँ बिल्कुल। के गर्भ में आपने प्रोमिस भी किया है कि प्रभु मैं दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा। आपने अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए कि माँ के गर्भ में, उपनिषदकार ने कहा, प्रत्येक आत्मा, मनुष्य आत्मा माँ के गर्भ में संकल्प लेता है कि प्रभु मुझे यहाँ नरक कुंड से निकालो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, माँ के गर्भ में मुक्ति में जाऊंगा। आपने परमात्मा से प्रॉमिस करके अपने बात को मुकर रहे हैं। तो आप, मोक्ष निश्चित है, इसी जीवन में है। और यदि मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, थोड़ा सा कुछ रह जाएगा, साधना में कमी। तो देव कुल में, ऋषि कुल में मनुष्य ऊपर देवता का जन्म मिलेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है साधना करने में, मोक्ष मार्ग पर चलने में। और इसको गंदगी का ढेर मानेंगे, इसमें रहना नहीं चाहेंगे।
हम जल्दी निकलना चाहेंगे, जल्दी समाधि लग जाएगी और जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा ही मानना चाहिए। यही वेद का आदेश है, यही सत्य है जी, कड़वा सत्य है जी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। हाँ जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन। निर्मला देवी जी। नरूरा जी, जब अपने शरीर का अभिमान नहीं छोड़ेंगे, नमस्ते आप नमस्ते विदेह योगी नहीं नमस्ते बनेंगे, आचार्य जी। मोक्ष और बढ़ ही नहीं आचार्य जी सकते। नमस्ते 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 चलिए नमस्ते स्वामी जी, आचार्य। मैं ये कह रही जी थी, नमस्ते। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो राग मत रखो। ये 5 जो चीजें हैं, मतलब शरीर को तो हमें पवित्र रखना है जी, लेकिन उसके प्रति राग रखेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर का तो जब मनुष्य जन्म लिया है तो सभी अंगों का उसको गंदा तो नहीं समझेंगे उसको, मतलब ये जो हमारे राग द्वेष अभिनिवेश, इनको दग्ध बीज तभी करेंगे जब राग नहीं रखें। तो मेरा आपका क्या विचार है इसमें, ये इसमें? हाँ जी। जी हाँ माता जी आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है कि इसमें राग ना रखें और इसको पवित्र रखें। तो पवित्र तो रखना ही है, क्योंकि गंदगी का ढेर है। ये आज ब्रश किया, सुबह में आप देखिए मुख से बदबू आ रही है, पैखाना मलमूत्र फिर से इकट्ठा हो गया है। तो इसको डेली सफाई करना पड़ेगा, वो तो करें। और शुद्ध रखें, शौच का पालन करें, शुद्धता का। शौच आप अपने कहते हैं ना, शौच संतोष तब स्वाध्याय, शौच भी आया है। तो राग ना रखेंगे, यदि इसको गंदगी का ढेर मानेंगे तो राग नहीं रहेगा, इससे द्वेष होगा। और द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। आप कहेंगे द्वेष का मतलब होता है दूरी। द्वेष का अर्थ है शास्त्र की भाषा में दूरी, कि प्रभु मुझे इस शरीर से दूर करो, मुझे इससे मुक्ति दो, मैं निकलना चाहता हूं। आप रोएंगे तो राग तभी नहीं रहेगा जब इसको गंदगी का ढेर मानेंगे। और शुद्धि फिर भी कर्तव्य है कि हम गंदगी में कैसे रहेंगे, इसको साफ तो करना ही पड़ेगा। तो यदि आप इसको गंदगी का ढेर नहीं मानेंगे तो आप चाह करके भी राग से नहीं बच सकते। इसको आप क्योंकि मान रखे हैं, ये पवित्र है, ये देवालय है, ये शिवालय है, तो इसमें राग पैदा होगा। इसको आप जितना नहलाएंगे धुलाएंगे, अधिक शौचम ब्रजेत, अधिक शैम्पू सेंट ना लगाएं, अधिक शौच वो ना करें, इसमें राग हो जाएगा। तो आत्मा राग हम पैदा कर रहे हैं। आत्मा तो तभी रहेगी जब हमारा शरीर शुद्ध होगा, साफ होगा। आत्मा तो तभी तक हमारे शरीर में रहेगी, मानव शरीर में। तो इनके प्रति यूं ही सोचते रहे कि बिल्कुल नहीं करेंगे कुछ। हाँ जी, तभी ना तभी हम वो मोक्ष के। उसका हाँ आशय नहीं है। हाँ जी। उसकी शुद्धता तो शौच आया है, नियम में शौच संतोष तप हाँ वो स्वाध्याय तो है, स्वर वो प्रणिधान। तो है। शौच हाँ तो जी, हाँ जी। शुद्धता, प्रतिदिन हाँ। स्नान करना है, इसको नहलाना है, इसको साफ रखना है। लेकिन ज्यादा शौच करेंगे, ज्यादा हम नहाएंगे धोएंगे खूब रगड़ रगड़ के, वो नहीं, वो इसमें नहीं, राग वो पैदा होगा। नहीं। यस यस, राग नहीं हाँ, रखेंगे। तो ये इसका धन्यवाद। मना है। इसको गंदगी का ठीक है। ढेर मानिए और आवश्यकता अनुसार साफ भी रखिए। चलो जी, जी ठीक जी, है। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक ठीक है, धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी। शांति वनस्पतय शांत्र विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योग्य दयानंद की जय। मर्यादा श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की की पालन हो, समाज अमर रहे, वेद जलती रहे। ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व मार्यम ध्वनि। ओम वैदिक
अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सद्गुरुभ्यो नमः। सबको सबको नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। जी। आचार्य जी को नमस्ते। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जी। नमस्ते जी। कल और परसों 2 दिन और लगातार हमारे आचार्य प्रभावती जी आपके बीच में रहेंगे, फिर उनको बाहर जाना है, और जैसे ही लौट के आएंगे तो पुनः आपके बीच में रहेंगे। मैं भोपाल में रहूंगा। भोपाल में महावीर नगर आर्य समाज में 3 दिन का कार्यक्रम है। भोपाल के जो अच्छा जी। आसपास होंगे वो जरूर आपसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। नमस्ते आपके आचार्य। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते जी।